देश की हर छोटी बड़ी खबर स्टार न्यूज प्लस पर सबसे तेज सबसे पहले। पत्रकार योग कल्याण समिति रजिस्टर्ड पत्रकार उत्पीड़न के खिलाफ आवाज। खबर राजस्थान के कोटा से। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत कोटा जिला सम्मेलन संपन्न। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत का 2 दिवसीय जिला शैक्षिकी सम्मेलन शुभम रिसोर्ट बोरखेड़ा कोटा में लाडपुरा पंचायत समिति के प्रधान नईमुद्दीन गुट की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। सम्मेलन में मुख्य अतिथि पंकज मेहता, उपाध्यक्ष खादी ग्रामोद्योग बोर्ड राजस्थान, विशिष्ट अतिथि ईश्वर सिंह, पूर्व मंत्री शिक्षा सहकारी, राखी गौतम, पीसीसी सचिव कांग्रेस पार्टी, घासी लाल सामरिया, संरक्षक शिक्षक संघ शेखावत, संध्या राठौड़, अध्यक्ष शिक्षा सहकारी, अजीम पठान, पूर्व जिलाध्यक्ष अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ, अशोक लोधवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्थान शिक्षक संघ, प्रदेश प्रतिनिधि बाबूलाल बलवानी, रामेश्वर सामरिया, जिलाध्यक्ष अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ, गुलाम जिलानी, सभाध्यक्ष, महावीर मीना, जिलाध्यक्ष, सम्मेलन संयोजक महेंद्र चौधरी आदि मंच पर उपस्थित रहे। जिला शैक्षिकी सम्मेलन का उद्घाटन सत्र संगठन के ध्वजारोहण के साथ प्रारंभ हुआ। सम्मेलन संयोजक महेंद्र चौधरी ने स्वागत भाषण तथा जिलाध्यक्ष महावीर मीना ने अतिथियों का धन्यवाद एवं आभार प्रकट किया। अतिथियों का माला साफा पहनाकर व मोमेंटो देकर स्वागत किया। मुख्य वक्ता डॉक्टर संजय चावला तथा जनकवि हंसराज चौधरी ने नई शिक्षा नीति 2020 को सुगंधित लिफाफे में बंद एक छलावा बताया। उन्होंने शिक्षकों का आह्वान किया कि वे किसान आंदोलन से प्रेरणा लेते हुए इस जनविरोधी नई शिक्षा नीति का पुरजोर विरोध करें, वरना आने वाली पीढ़ी उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। वक्ताओं ने कहा कि शिक्षक व बच्चे कह रहे हैं कि हमें पढ़ाने और पढ़ने दो, जबकि सरकार शिक्षक को अन्य कामों में उलझाकर शिक्षक को अपने मूल पेशे से अलग थलग करने के प्रयास में है। चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, दोनों का एक ही उद्देश्य है और वह है सार्वजनिक संस्थाओं को बर्बाद करना व निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना। कोटा से राजस्थान हेड विजेंद्र सिंह दायमा की रिपोर्ट। उनमें हौसला भरो, ज्ञान भरो, केवल एबीसीडी मत बनाओ, केवल टूल मत बनाओ, उनको उदात्त भारतीय बनाओ, स्वयं भी बनो, मॉडल बनो। बच्चा अपने शिक्षक को देख करके आगे बढ़ता है। आपको मॉडल बनना पड़ेगा, आपको, तब जाकर के हम इस देश को संभाल पाएंगे। मैं भी एक कवि हूं, मैं भी टुकड़े कमा सकता हूं। एक रात में 20-20, 30-30 हजार रुपए में गीत बेच सकता हूं, तालियां बजवा सकता हूं, तालियां आने दो, कर सकता हूं, लेकिन नहीं करूंगा क्योंकि मेरे भीतर एक भारतीय होने की जिम्मेदारी की है। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के 2 दिवसीय शिक्षक अधिवेशन में पहले दिन का कार्यक्रम का आरंभ हुआ। इसमें बहुत सारे शिक्षक साथियों ने भागीदारी निभाई और शिक्षक संघ शेखावत के जो पदाधिकारी थे उन्होंने अपना उद्बोधन दिया। आज की वार्तालाप में चर्चा की गई जो नई शिक्षा नीति है उसमें क्या कमियां हैं, क्या दोषों ने किस तरह से दूर किया जा सकता है, इस पर मंथन हुआ, विचार विमर्श हुआ। इसके अलावा गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों को लगाए रखना, इससे शिक्षा, बच्चों के ऊपर शिक्षा हम लोग अच्छे से नहीं दे पा रहे हैं, बच्चों का भविष्य खतरे में है। इसके अलावा हम लोगों की जो नियुक्ति हुई है वो शिक्षक के रूप में हुई है, और हम लोगों को बीएलओ के कार्य में और बहुत सारे जो दूसरे गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाया गया है। इससे जो एक नींव बनाना है हम लोगों को, वो कमज़ोर होती जा रही है और इसका बहुत गलत असर शिक्षा पर पड़ रहा है। तो इन सब पर खुले सत्र में चर्चा की गई और मंथन किया गया कि इसको किस तरह से हल किया जाए, सरकार तक ये बात किस तरह से पहुंचाई जाए। इसके लिए कई राजनेताओं को भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया, जिनके जरिए शिक्षक संघ शेखावत के जिला शैक्षणिक अधिवेशन में शिक्षकों की बातें हमने सुनी। उनकी बातें न्यायोचित और न्याय संगत है। नई शिक्षा नीति बनना, स्थानांतरण नीति बनना पर इन्होंने गहन चिंतन किया है। राजस्थान में स्थानांतरण नीति शिक्षकों की शीघ्र बननी चाहिए, यह हमारी राज्य सरकार से पुरजोर मांग रहेगी। नई शिक्षा नीति जो केंद्र सरकार थोप रही है
उसको लेकर शिक्षकों में व्यापक आक्रोश है और ये वाजिब है। जिस तरह से सरकार मनमर्जी से सांप्रदायिक मापदंडों को थोपना चाहती है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और शिक्षकों के साथ इस नई शिक्षा नीति में नाइंसाफी है। वो संघ शेखावत का जिला अधिवेशन अभी चल रहा है। इस अधिवेशन में नई शिक्षा नीति के दुष्प्रभाव एवं राज्य स्तर पर स्थानांतरण नीति की मांग को लेकर मंथन चल रहा है। हम लोग चाहते हैं कि तबादला जो उद्योग है वो बंद हो, एक स्पष्ट स्थानांतरण नीति बने राजस्थान में। उसी आधार पर सभी ग्रेड्स के ट्रांसफर होवे, समयबद्ध पदोन्नति होवे और स्कूली शिक्षा में जो सांप्रदायिक पाठ्यक्रम को थोपा जा रहा है वो वहाँ से हटे। इस तरह से शिक्षा व्यवस्था मजबूत करके समाज को, उद्देश्य को उन्नत करने की योजना शिक्षक संघ शेखावत रखता है। शिक्षक संघ शेखावत लगातार शिक्षकों की जायज मांग को लेकर संघर्षरत रहा है और आज इसी का परिणाम है कि राजस्थान सरकार के सबसे बड़े पुरानी पेंशन बहाल करी है सरकार ने संगठन की मांग पर। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अशोक गहलोत का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और आशा करते हैं कि जो शिक्षा तबादला नीति की मांग है